उत्तर प्रदेश सरकार के कर्मयोगी पोर्टल पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले फार्मासिस्ट शशांक कटियार जी आज हमारे साथ हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शशांक जी, आपने जो है कर्मयोगी पोर्टल पर प्रथम स्थान पाया जी। तो ये कर्मयोगी पोर्टल क्या है? तो पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। और कर्मयोगी पोर्टल क्या है, उस पर आपने किस किस क्षेत्र में स्थान पाया है, इसके विषय में थोड़ा जानकारी दीजिएगा। देखिए, कर्मयोगी पोर्टल एक भारत सरकार के द्वारा चलाया हुआ पोर्टल है जी, जिसमें कि सरकारी कर्मचारी जितने भी हैं हमारे, उनको क्या है कि प्रशिक्षण प्राप्त करना होता है। वो जैसे आप ऐसे समझिए कि जिस फील्ड में वो हैं उस फील्ड से हट के भी वो अपना स्तर को मजबूत कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। अध्ययन करने के बाद जो प्रश्नोत्तरी होती है वो प्रश्नोत्तरी अपना पास करके और वो तुरंत ही उस पोर्टल पर सर्टिफिकेट मिल जाता है, जिसका कोर्स हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो अब तक आपने कितने कोर्स किए? अब तक मैंने 100 से अधिक कर लिए हैं। इसी कर्मयोगी पोर्टल पर 100 से अधिक मैंने कर लिए हैं। और इस पोर्टल पे मैंने साइबर क्राइम का, साइबर स्पेस का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का और कंप्यूटर संबंधित सारे मैंने लगभग हार्डवेयर, नेटवर्किंग, तो काफी कुछ मैंने अर्जित कर रखे हैं। एक मेडिकल क्षेत्र का व्यक्ति, उसकी कंप्यूटर में रुचि कैसे गई? ये देखिए, एक रुचि वाली बात होती है। सभी के अंदर कुछ ना कुछ एक अपना एक टैलेंट होता है, जिसको होता है कि जिस क्षेत्र में जाना होता है, जरूरी नहीं होता कि उसी क्षेत्र में वो जाएगा, उसी में कैरियर बनेगा। हो सकता है कि किसी की डांसिंग में रुचि है, किसी की सिंगिंग में है। मेरी कंप्यूटर के क्षेत्र में, मुझे कंप्यूटर बहुत अच्छा लगता है, तो इस वजह से मैं अपना जो है कंप्यूटर क्षेत्र में अपना ये, चूँकि भारत सरकार को मैं बहुत थैंकफुल देना चाह रहा था जो कर्मयोगी पोर्टल लॉन्च किया मेरे जैसे व्यक्ति को, तो उसमें कुछ अच्छा करने का सौभाग्य प्राप्त। नहीं, कंप्यूटर क्षेत्र में आप इस मेडिकल लाइन आने से पहले से थे कि इसके बाद में आपको रुचि हुई? नहीं, कंप्यूटर क्षेत्र का बहुत पहले से है। लगभग 20 साल से मैंने एक्चुअली बीटेक कर रखा है कंप्यूटर साइंस से जी। तो और उसके पहले मैं कानपुर के इनकम टैक्स ऑफिस में काम करता था जी। तो वहाँ पर भी मैं अपना ये सॉफ्टवेयर वगैरह, ये कंप्यूटर संबंधित मतलब काफ़ी काम करता था मैं। रेड वगैरह का काम होता था, वो भी करता था मैं। जैसे अभी आपने बताया साइबर में, तो साइबर के क्षेत्र में आपको क्या क्या रुचि है, क्या क्या आप साइबर में कर सकते हैं? देखिए, साइबर में क्या है कि सबसे पहले तो हमें देखिए अवेयरनेस होनी चाहिए। मेरा ये अपील है सभी, मतलब इस आपके माध्यम से ये अपील है पूरी जनता को कि साइबर में हम लोग क्या है, सबसे पहले बेसिकली लालच आता है हमारे अंदर। जितना लालच होगा हम उतना फंसते चले जाएंगे। साइबर एक बहुत बड़ा माया जाल है जिसमें आप सोचेंगे भी नहीं, आपने अगर एक क्लिक भी किया है तो उस क्लिक का कितना बड़ा इफेक्ट हो सकता है ये बाद में हमें पता चलता है। जैसे ये आपका मोबाइल है जी, इसको मैंने चुरा लिया जी, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं? नहीं, आपने अगर चुरा लिया इस मोबाइल को तो एक तो भारत सरकार के द्वारा एक पोर्टल है, इसका भी है। मोबाइल अगर आपका चोरी हो जाता है या कुछ भी, आप EMI नंबर डाल दीजिए और इसका बिल की फोटोकॉपी उसमें डाल दीजिए, अगर ओरिजिनल बिल डाल दीजिए तो वो आप सरकार उसको ट्रेस आउट करती है और वो मोबाइल मिल भी जाता है। मैंने एक केस हैंडल किया हुआ, वो मोबाइल मिल भी गया जी। तो इस तरह से है। बाकी अगर आप चोरी कर लेते हैं, अब तो इसमें बहुत सी ऑनलाइन बहुत सी ऐसी चीज़ें जैसे फाइंड माई डिवाइस है, उस पर आप सेटिंग कर लीजिए। कोई भी आपके मोबाइल का दुरुपयोग नहीं कर सकता। बस आपको ये है कि थोड़ा आपको अवेयरनेस होना पड़ेगा, आपको खुद से जानना पड़ेगा। ये आज की टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा, आर्टिफिशियल की इतनी टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा हो चुकी है जिसका मतलब ज्ञान तो हो लेकिन हम लोग को जानना पड़ेगा कि ये वास्तविक में चीज़ क्या है, कैसे इससे बचा जाए, कैसे रोकथाम की जाए या कैसे इसका सदुपयोग किया जाए। जैसे शशांक जी, अभी एक नया स्कीम चला है साइबर के मामले में जी। जैसे हमने अपना व्हाट्सएप खोला इस पे जी, उस पर कोई फ़ोटो आता है जी, और जैसे ही हम उस फोटो पे क्लिक करते हैं फोटो को डाउनलोड करने के लिए जी, तो तुरंत अकाउंट से जो है पैसे कटना शुरू हो जाते हैं। तो ये सब क्या है? ये एक्चुअली किस तरीके का क्राइम है? ये एक्चुअली होता क्या है, इसको इस क्षेत्र, साइबर क्षेत्र में इसको फिशिंग बोलते हैं जी। फिशिंग एक ऐसी चीज है जिसका प्रोग्राम डेवलप होता है। तो उस प्रोग्राम के डेवलपमेंट के हिसाब से जो आपका जो क्राइम करता है और वो विक्टिम के मोबाइल में एक लिंक भेजता है जी। लिंक भेजता है, जैसा ही आप उसको क्लिक करते हो तो क्रिमिनल के पास में आपकी सारी एक्टिविटीज, जितना भी डाटा है वो तुरंत ही पहुंच जाता है। नहीं, जैसे लिंक आएगी वो तो दिखेगी, जो व्हाट्सएप पे जैसे फोटो आती है, नॉर्मल फोटो आई और उस पर डाउनलोड लिख के आता है और ये बताया जाता है नए तरीके का स्कैम चला है। बिल्कुल, मैंने उस पर क्लिक किया तो वो तो
अचानक से किसी के पास भी आ सकता है। वो अचानक से किसी के पास भी आ सकता है। मैं वही कहना ये सब अपील है मेरी कि आप किसी भी लिंक पे या कोई भी ऐसी चीज़ है, ये जानकारी ये चाहता हूँ, इस तरीके की हैकिंग को हम कैसे रोकें? इस तरह की हैकिंग रोकने के लिए पहले तो आपको अवेयरनेस होना पड़ेगा। कंप्यूटर, ये आपका मोबाइल है, कंप्यूटर है, इसमें एंटीवायरस अच्छा वाला इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको, ठीक है। और इन सब चीज़ों से अवेयरनेस होना पड़ेगा। मैं कहाँ क्लिक कर रहा हूँ, कहाँ नहीं कर रहा हूँ, इन सब चीज़ों को हमें ध्यान देना पड़ेगा। अगर तब उसके बाद में भी आपके साथ में स्कैम हो जाता है तो आप ऑनलाइन, इसकी साइट है साइबर क्राइम की, cybercrime.gov.in पे, उस पर आप शिकायत कर सकते हैं, दर्ज कर सकते हैं। अच्छा, आपने कौन कौन सी ट्रेनिंग कर रखी है? मैंने इस वक्त समझ लीजिए जब मैं स्टडी कर रहा था बीटेक वगैरह मैंने करा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रखी हुई है। और उसके बाद में अभी मैंने ये पोर्टल पे तो साइबर क्राइम की और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मेडिकल लाइन की तरफ कैसे आया? बस ये मैं समझ लीजिए मैंने कोर्स कर रखा हुआ था। इत्तेफाक वाली बात है, कोरोना का टाइम था और तो मेरा भी ऑफिस बंद हो गया था, तो भारत सरकार ने मेरे को मेरा यहाँ पर नाम आ गया, तो मैं फिर यहाँ पर चला गया, इधर चला आया तो फिर मेरी रुचि इधर भी आ गई। अच्छा क्या लगता है, मेडिकल लाइन या कंप्यूटर? मुझे कंप्यूटर लाइन बहुत मेरे दिल के करीब है। ये मान के चलिए कि कंप्यूटर और मैं एक ही सिक्के के दो पहलू ऐसा समझिए, मुझे काफ़ी उसमें फील्ड में उसमें जी अच्छा लगता है। अच्छा, जैसे शशांक जी, कई बार मैंने देखा है कि फ्रॉड कॉल आते हैं जी। किसी को बोला जाता है कि मैं किसी विभाग का बड़ा अधिकारी बोल रहा हूँ, और उसमें जो शख्स होता है वो वर्दी पहन के बैठता है जी, और कहता है कि आप डिजिटल अरेस्ट हो चुके हैं। इस तरीके की कई साइबर ठगी आई हैं, इसमें कैसे बचा जाए? इसमें बचने के लिए देखिए, सबसे पहले ये है कि पहली चीज़ तो ये है कि कोई भी आपका डिजिटलाइज अगर आपको फ़ोन करता है या कॉल करता है, आप इस तरह को ऐसा समझिए कि आप इस समय भारत सरकार आपके सभी फ़ोनों में जब भी आप फ़ोन करते हो तो कुछ ना कुछ मैसेजिंग आती है कि भैया OTP मत बताओ या फिर कुछ ऐसा। ये पब्लिक को सब लोग अवेयरनेस कर रहे हैं, ठीक है। भारत सरकार इस पे बहुत अच्छा काम कर रही है। तो इस तरह को बचने के लिए हमें उस चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा, वो इंस्ट्रक्शंस हमें फॉलो करने पड़ेंगे और हमें इस क्षेत्र में थोड़ी सी नॉलेज रखनी चाहिए। और बशर्ते इन सब कालों के पीछे कई कारण हो सकते हैं। जैसे क्या है कि जैसे आपने बताया अभी कि जैसे आपने बताया कि ये वर्दी पहने आदमी बोलता है कि करते, तो उसकी सत्यता की आप जांच कर लीजिए। जब आपने कोई क्राइम नहीं किया है तो आपको डरने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसी चीज़ है तो आप जा करके उसको वेरीफाई करिए, अगर कुछ ऐसी चीज़ है तो इस तरह से जो है। अच्छा शशांक जी, कंप्यूटर हो गया, आप इसमें आपकी रुचि है, इसके अलावा कहीं गेम वेम खेलते हैं, उसमें कुछ रुचि है? गेम का तो फेवरेट गेम क्या है? फेवरेट गेम तो वैसा कुछ भी नहीं था, बस ये है कि क्रिकेट वगैरह थोड़ा बहुत खेला करता था जब मैं स्टडी करता था। अब बाकी अब ऐसा कुछ भी नहीं है। अब गेम में तो कुछ नहीं, बस यही है कि भारत सरकार ने की सेवा करता रहूं और इस तरह से फील्ड में काम करता रहूं, बस यही है। कंप्यूटर में आने की आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? कंप्यूटर में आने की प्रेरणा मुझे बहुत पहले ही मिली थी, जब ये शुरुआत में कंप्यूटर आए हुए थे, लगभग 20-25 साल पहले। जी। तो मुझे लगा कि इस फील्ड में शायद मैं कुछ अच्छा कर सकता हूँ। मुझसे कुछ ऐसे काम होते चले गए, जब मैं करूँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मुझसे ऐसे काम होते चले गए कि मुझे इस फील्ड में रुचि होती रही। मेरा बहुत नाम हुआ था पहले कभी, लेकिन इसी तरह से मेरी रुचि होती रही, तो नया नया सीखने को मिलता रहा। और फिर उसके बाद में ये कहिए कि अब इंटरनेट इतना हम लोगों के पास तक आ गया है कि हम लोग मैं फिर इंटरनेट में एक से एक चीज़ें ढूंढा करता था। अभी आप कन्नौज में हैं, साइबर क्राइम में आप कन्नौज पुलिस की क्या सहायता कर सकते हैं? साइबर क्राइम में बस यही है कि मुझसे जितना हेल्प हो सकता होगा मैं करूँगा। और दूसरा ये है कि देखते हैं, मोबाइल नंबर ट्रेस कर सकते हैं, लोकेशन कहाँ पे है? लोकेशन ट्रेस करने के लिए बहुत आसान है। GPS है, एक GPS मोबाइल में GPS होता है, उसको ऑन करिए, उसके GPS फिर उसके बाद में कई एक स्टेप आते हैं, प्रोग्रामिंग होती है और ऑपरेटिंग सिस्टम लगते हैं, तब जा करके ट्रेस हो सकता है। कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है जी, ऐसा समझे, कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है कंप्यूटर की दुनिया में। कंप्यूटर की दुनिया में आप विक्टिम भी बन सकते हैं, आप जज भी बन सकते हैं, सब हो सकता है। अच्छा, कोई सॉफ्टवेयर वगैरह डेवलप करने का प्लान है क्या? सॉफ्टवेयर मैंने पहले डेवलप किया, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की थी तो मैंने सॉफ्टवेयर डेवलप किए थे। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वगैरह, वर्ड वगैरह है, ये कैसे काम करता है, कैसे इसकी प्रोग्रामिंग होती है, कैसे ऊपर आइकन आते हैं, कैसे एक एक कर्सर आगे बढ़ता है, इसकी सबकी प्रोग्रामिंग होती है जी। तो ये सब है, बाकी देखते हैं, अभी तो इसी फील्ड में हूँ, बाकी देखता हूँ मैं कोई सॉफ्टवेयर वगैरह डेवलप कर पाया
भारत सरकार के, उत्तर प्रदेश सरकार के, कन्नौज सीएमओ साहब के किसी जी। जो है कुछ कर पाया तो मुझे बहुत खुशी होगी, बहुत प्रसन्नता होगी मुझे। अच्छा, एक सबसे जो है जागरूकता का प्रश्न है, हम लोग जो बेसिकली लोग हैं उनको अपना मोबाइल हैक ना हो, किसी तरीके का कोई चीज़ उनका डाटा लीक ना हो, इन सब के लिए क्या सेफ्टी रखना बस जरूरी है? देखिए, इन सब के लिए डबल इंक्रिप्शन एक जो है, सभी में आप डबल इंक्रिप्शन करके एक सेटिंग है, उसको ऑन कर लीजिए। जी। तो उसमें क्या होगा कि जैसे अब आप देखते होंगे, जैसे मोबाइल का खोलो तो पैटर्न लॉक वगैरह ये सब छोटी छोटी सी सेटिंग होती है, जिसपे आप अपना ये, और बाकी मोबाइल के अंदर भी और कंप्यूटर्स वगैरह में जी। इसमें काफ़ी एक सेटिंग है जिससे बचा जा सकता है। तो बेसिकली यही है कि थोड़ी बहुत सेटिंग कर लीजिए आप लोग और बचा जा, अवेयरनेस रखिए बस। सुरक्षा जो है अगर रखनी है तो आपको जागरूक रहना है, जागरूक रहना पड़ेगा। ये जागरूकता बहुत टेक्नोलॉजी, रोज टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है और अच्छे स्तर पे आगे बढ़ रही है, हमें उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। क्योंकि जितना टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है उतना चोर भी सक्रिय हो रहा उतना चोर भी सक्रिय हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। जी। तो अच्छा, ये जो साइबर क्राइम हो रहा है तो क्या कहीं ना कहीं जो है पकड़ने वाली तकनीकी जो साइबर फ्रॉड हैं इनको पकड़ने में हमारा प्रशासन कमजोर साबित हो रहा है? नहीं, कमजोर बिल्कुल नहीं साबित हो रहा है। ये मान के चलिए कि अगर क्रिमिनल है, एक्टिविटी कर रहे हैं, जी। तो हमारे यहाँ भी एक से एक एक्सपर्ट पड़े हुए हैं, वो उनको ट्रेस आउट करते हैं। ऐसा नहीं है कि साइबर क्राइम करने वाला साइबर क्राइम कर लिया और आराम से घर में बैठा हुआ, ऐसा नहीं है। इसके लिए हमारी भी यहाँ पर भी एक टीम है लगी होती है और केस सॉल्व किए जाते हैं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। सर थैंक यू। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। सर। थैंक यू।